क्या मैं कहूँ, क्या क्या करूँ, मौला जतन। छाई उदासी यूं चार सू गुजरे जो दिल पे, सह ना सकूं बढ़ने लगी है मौला थकन। बल्कि खुशनसीब लड़कियां अक्सरियत में ऐसी जिंदगी गुजारती हैं। और जहां तक बात अकेलेपन की है तो मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल अकेली हूँ। मैं तो टसवें नहीं बहा रही। आप बहुत बहादुर हैं, मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। कल ना बाबा भाई को लेके आपके घर वालों से मिलने जा रहे हैं। वो ना आपके अब्बू को मनाएंगे और उन्हें वलीमे के फंक्शन में आने के लिए इनवाइट करेंगे। कहिए ना, है ना ग्रेट न्यूज? मौला जतन। अरे ये तुम बाहर क्या करने गई थी? जी वो मैंने अपना दुपट्टा बाहर डाला था सूखने के लिए, वही लेने के लिए गई थी। तो बेटा किसी से मंगवा लेना था ना। उपटन और खुशबू से महकती हुई रात के इस पहर बाहर जाने की क्या जरूरत थी? तरह तरह की बुरी मखलूकात भटक रही होती है इस वक्त, और तुम हसीन भी इतनी हो। बैठे बिठाए की कुछ ऊंच नीच हो जाती तो लेने के देने पड़ जाते। और वो दुपट्टा कहाँ है? दुपट्टा तो अभी गीला ही था, इसलिए मैंने बाहर ही रहने दिया। क्या हो गया? अरे देखो जरा अपनी बहू को, रात के इस पहर बाहर से होकर आ रही है। तरह तरह की हजारों मखलूकात फिर रही होती हैं। मैं तो कहती हूँ आयतल कुर्सी और मौजतीन का दम करो इसके ऊपर। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे इसे। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और मैं करती रहती हूँ, दम तो करती रहती हूँ। जाओ तुम अंदर जाओ, जाओ शाबाश अंदर जाओ। जी आप तो सो रही थी, क्या हुआ, जाग कैसे गई? जी बस अचानक आँख खुल गई, दम सा घुट रहा था। मैंने सोचा जरा खुली फजा में सांस ले लूं तो शायद कुछ करार आ जाए। नहीं नहीं, इस वक्त बाहर जाने की क्या जरूरत है, मौसम बहुत खराब हो रहा है। आप ऐसा करें मेरे साथ मेरे कमरे में चलें। अरे ये कोई वक्त है किसी के कमरे में जाने का? अच्छा चले चले, वहां चल के बैठते हैं आराम से। आ जाए आ जाए, जरा तबीयत बहल जाएगी, थोड़ी बातें करते हैं। अरे क्या बात है तुम्हारी सबा, तुमने तो मेरे घर को घर बना दिया है। जब से तुम आई हो, साफ सुथरा घर, ये मजे मजे के खाने। अगर मैं मर्द होती ना तो फौरन तुमसे शादी कर लेती। शर्मा गई मेरी बन्नो। मैं पानी लाती हूँ। खुदा के वास्ते बस कर दे बहन, इतने कर्म ना कर कि मुझे अपने मर्द ना होने पे रो रो के बाल्टियां भरनी पड़े। यार मीनू तुम्हारे तो मजे हैं, खाने खाओ, आराम करो, मजा आ गया। ये क्या, तुम सोए नहीं क्या? इधर से उधर टहल रहे हो, जाओ जाके सो जाओ। अम्मी वो बाबा से जरूरी बात करनी है, बस बात कर लूंगा फिर सो जाऊं। इस वक्त बाबा से कौन सा काम हो गया तुम्हें? सो रहे हैं तुम्हारे बाबा। अरे ये तो रहे। अब सोए नहीं? खैरियत? आप मुझे इतनी हैरानगी से क्यों देख रही हैं? मैं सिर्फ सोया ही था, इस जाने फाने से कूच थोड़ी कर गया था कि उठता ना। लाहौल वला कुव्वत, क्या फजूल बातें करते रहते हैं आप। हाँ, मैंने तो बात बराए बात की थी और आप बात को कहां से कहां लेके चले गए। साहब हमने भी बात बराए बात ही की है, बात तो आप ही, लेकिन कहां से कहां। तौबा है तौबा, कभी कभी ना आप इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि आपको समझना मुश्किल हो जाता है। जा रही हूं मैं। अरे बात तो सुनिए। हाँ देख लिया बरखुरदार, ये है शादीशुदा जिंदगी का अंजाम। मेरा तो आपको मशवरा है कि आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए इस तरह के ताने सुनने के लिए।
आई एम इम्पॉसिबल पर्सन। वाह 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 वाह। क्या मैं पूछ सकता हूं कि महज शादी से एक रोज पहले किस उलझन ने आपको गिरफ्तार कर लिया? क्या बताऊं बाबा, आरजू चाहती कि हम उसके घर ना जाएं। अच्छा, ये बात आरजू ने खुद कही आपसे? जी खुद की, पता नहीं किस बात का खौफ है उसे। बेटा जी, एक्चुअली आपकी वालदा भी यही चाहती हैं कि हम लोग वहां ना जाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारी ख्वातीन होती है ना, इनके दिल में वसवसे और वहम पता नहीं कहां से आ जाते। देखे ना, उनके डर खौफ की वजह से एक सही फैसले से हम दस्तबरदार तो नहीं हो सकते। तो अम्मी भी यही कह रही हैं कि हम वहां ना जाएं। चाहती तो वो भी यही है। फिलहाल हमने उन्हें ये कह दिया है कि हमने वहां जाने का इरादा तर्क कर दिया है। मेरा तो आपको ये मशवरा है कि आप आरजू से भी यही बात कह दें। आई नो आई नो आई नो, मुझे पता है कि झूठ ना बोलने के लिए हमने ही आपसे कहा है, हमने ही आपकी तरबियत की है, लेकिन क्या करें बरखुरदार, ये जो शादीशुदा जिंदगी है ना, इसमें कभी कभी बोलना पड़ता है झूठ। इसलिए इन बातों से परेशान मत हो। जाहिर तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या होगा? भाभी क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, परेशान क्यों होंगी? जाहिर को कॉल की थी, उन्होंने रिसीव नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं और फोन घर में रह गया? नहीं नहीं भाभी, भाई घर पे ही हैं। मैं उन्हें जाके बता देती हूँ कि आप उन्हें फोन करिए, वो रिसीव कर लें, आपको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, कहीं बिजी होंगे, मिस्ड कॉल्स देखेंगे तो कॉल कर लेंगे। अच्छा भाभी, मैं और अम्मी मार्केट तक जा रहे हैं, आपको कुछ मंगवाना है तो हमें बता दें। नहीं थैंक यू। अच्छा। हेलो। मेहंदी लगवा ली तुमने? नहीं, अभी तक तो नहीं लगवाई। आपको मेहंदी अच्छी लगती है क्या? हाँ, अगर तुम अपने हाथों पर मेरे नाम की मेहंदी लगवा लो। आपका नाम कैसे लिख सकती हूँ? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, मैं तो समझा आसान है। खैर, रहने दो। समझो कि जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं और तुमने कुछ सुना ही नहीं। आरजू, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुबारकबाद की बच्ची, कहा था ना कि अपना सामान मंगवा लेना, क्योंकि वलीमे तक तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी बस।
बेफिक्र रहो, जब तक तुम रुखसत होगी अपने कमरे में नहीं चली जाती ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। आखिर तुम्हारी तरफ से वाहिद मेहमान जो हूँ मैं, सारी रस्मों में भरपूर हिस्सा लूंगी। अगले दिनों में आरजू, तुम्हें तुम्हारे मैके की याद नहीं आने दूंगी मैं। माँ, भाई, बहन, सबका किरदार निभाऊंगी मैं। और जाहिर भाई, उनका तो वो हाल करूंगी जूता छुपाई की रस्म में कि उनको छठी का दूध याद आ जाएगा। भाई बशर्त ये कि तुम्हें बुरा ना लगे। सामान मंगवा लिया है, आंटी कह रही है वो भिजवा रही है अंदर। सही प्यारी लग रही हूँ। ठीक लग रहा है। वैसे तो तुम मेरी हो, लेकिन इस एक रात की जुदाई के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं कोई सुहाना ख्वाब देख रहा हूँ। ज्यादा रोमांस झाड़ने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह समझ गई हूँ तुम्हें। कल रात से मुसलसल कॉल्स कर रही हूँ, तुमने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की, क्यों? अच्छा ये बताओ, अंकल से बात हुई तुम्हारी? पता नहीं जाहिर ने बात की है या नहीं। अगर अंकल वाकई वहां चले गए तो? फंक्शन खत्म होने के बाद इस बारे में तफसील से बात करेंगे। फिलहाल इतनी बोरिंग शक्लें बनाना बंद करो। अब ठीक है ना? ये बात तो माननी पड़ेगी, माशाल्लाह मेरे बेटे की चॉइस कमाल की है। चॉइस कमाल की क्यों नहीं होगी, आखिर बेटा किसका है? ओह मेरे खुदाया, एक तो आपकी खुशफहमियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। वैसे आपको एक बात बताऊं, आज आप नामत ढा रही हैं। दिल चाह रहा है कि उम्र गुज़िश्ता को आवाज दी जाए।
शर्म तो नहीं आती आपको? आपको भी नई नई बातें सोचती। अब सूझ ही गई है तो क्यों ना इस पे अमल कर लिया जाए। एक काम कीजिए, आप डिनर में सवारे हो गया ना, आप जरा बाहर आ जाइएगा, मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। जी जी, गाड़ी में आपका इंतजार करूंगा, तफसीलात जब आप वहां आएंगी तो बता दूंगा। फिलहाल आपने जो अपनी ये बेटे की सारी खुशी रचाई है ना, इसको एंजॉय कीजिए। आई विल वेट। हाय अल्लाह, उफ, बर्दाश्त नहीं हो रही है दर्द। अरे उफ अल्लाह। अरे नानो, क्या हुआ? छोटी छोटी बातों को सर पे न सवार कर लिया करे। छोटी सी चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। अरे दुश्मनों और हासुदों की नजर खा गई। पहले बीमारियां कम थी, जो एक नई मुसीबत आ गई है। मुझे पता है ये कौन करा रहा है, वो चुड़ैल जिसको इलियास ने मेरे सीने पे लाके बैठाया है। खुदा गारत करे इसे। क्या हो गया नानो? जिस दिन ये हादसा हुआ वो बेचारी तो घर पे भी नहीं थी। हर बात में उसको ना खींच लिया करे। इलियास क्या कम था उसकी हिमायत में, जो तू भी हमदर्दी दिखा रहा है उसकी? हाँ तो ठीक ही तो कह रहा हूँ नानो। शुक्र है उस वक्त वो बेचारी घर पे नहीं थी, वरना आपने तो 100% इल्जाम उसी पे लगा दिया था कि उसी ने आपको धक्का दिया है। चुड़ैल ने पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया है। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है अब। आए, उफ, करती हूँ इसका बंदोबस्त। सोकर त्यारा सो रहा, इधर देखो, उठ इधर से। क्या कर रहा तू इधर? पागल है ना, नशाई है। क्या कर रहा है इधर? क्या कर रहा है? क्या काम कर रहा है? चल भाई निकल इधर से, चल चल उठ इधर से। ये क्या तुमने बोतलें पी हुई है? कौन से सूटे लगाए? बता दो सही, कौन से सूटे लगाए तुमने? अरे आ जा यार, छोड़ उसको। किसी की जात को तमाशा बनाना क्या इंसानी अमल है? और अगर नहीं तो ऐसी हरकतें करने वाले इंसान क्यों कहलाते हैं? क्या कर रही हो? इंसान के जानवरपन का अजीम मुजाहिरा देख रही हूँ। क्या कहा? आंटी की याद आ रही है? अम्मी भूलती नहीं है तो याद कैसे आएंगी? तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुमने अभी तक उनकी मौत को कबूल नहीं किया, जबकि मौत एक अटल हकीकत है और हकीकत को झुटलाना खुद फरेबी है, और खुद फरेबी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। अगर जीना चाहती हो तो खुद फरेबी से बाहर निकलो। अच्छा बुरा जो भी हो गया है उसे कबूल करो, वरना जिंदगी तुम नहीं, जिंदगी तुम्हें गुजारेगी। चलो काफी रात हो गई है, सो जाओ। हेलो जी, तो लग गई मेहंदी? जी। ये इतना मुश्किल काम जो मैंने आपको कहा था ये तो नहीं हो सका होगा।
अब तो बस उस वक्त का इंतजार है जब साहिर भाई और आरजू भाभी की जगह मैं और तुम होंगे। क्या कह रहा है यार? डकैती? मामू इलियास की दुकान पर? हम जो करने जा रहे हैं एटलीस्ट हमें अम्मी को इससे बेखबर नहीं रखना चाहिए। अरे क्या बातें कर रहे हो? पर खुदा देखो, अगर उनको पता होता ना तो वो हमें जाने ही ना देते।